पटना के गांधी मैदान में हमारे देश के नेताओं ने, जिन्हें हमने कुर्सी दी है, वो देश का तिरंगा लहरा रहे थे और शान से कह रहे थे कि इस बिहार में और पूरे देश भर में हम युवाओं को रोजगार दें। आपने इस विधि व्यवस्था को बर्बाद कर दिया है, शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद कर दिया है। पेपर लीक से जो मकड़ी का जाल बैठाया है वो पूरी प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठा है। बेटियों की बात सुनिए, जो बेटियां सड़कों पर रोजगार की बात कहती हैं, जो बेटियां पेपर लीक के सवाल पर सड़कों पर उतरती हैं, आप उन पर AK-47 चलवा देते हैं। मेरा गुस्सा सरकार के खिलाफ है। आयोग सरकार से चलती है और अगर सरकार हमारे ठीक होगी तो आयोग खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। अगर हमारे गार्जियन सही होंगे तो बच्चे खुद पढ़ लिख। जगह पे पानी की व्यवस्था ना हो, जिस जगह पे लड़कियों के लिए वॉशरूम ना हो, उस जगह पे हम महिलाएं 3 दिन से यहाँ बैठे हैं और सरकार किसी भी तरीके का संज्ञान नहीं ले रही। देश भर में प्रतियोगी परीक्षाओं के खिलाफ छात्र सड़क पर है। बिहार की बात करें तो बिहार में भी लगातार प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली होती है, गड़बड़ी होती है और उसको लेकर आज हजारों छात्र जो हैं सड़क पे उतरे हुए, क्योंकि लगातार BPSC के साथ साथ तमाम परीक्षाओं में गड़बड़ी होती है। हमारे साथ एक छात्रा है जो लगातार बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होती है, लेकिन बार बार जो है परीक्षा रद्द कर दी जाती है या फिर धांधली हो जाती है। आज स्वतंत्रता दिवस है, जब एक तरफ बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी गांधी मैदान से कह रहे थे कि बिहार के तमाम परीक्षा में पारदर्शिता होगी, बिहार के तमाम परीक्षा जो है सुचारू रूप से होगी, 2030 तक 1 करोड़ नौकरी देंगे, लेकिन हालात ये है कि बिहार के तमाम परीक्षा जो है वो धांधली का शिकार हो जाता है। हमारे साथ छात्र हैं, क्या लगता है आज मुख्यमंत्री कह रहे थे कि बिहार के तमाम परीक्षा में पारदर्शिता लाई जाएगी, सुचारू रूप से परीक्षा होगा, रोजगार की बात कर रहे हैं, क्या लगता है कि जिस तरीके से आप सड़क पे हैं, सरकार एक तरफ रोजगार की बात कर रही है? सबसे पहले आप सभी को लोकतंत्र के महापर्व स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज दिल्ली के लाल किले से लेके पटना के गांधी मैदान में हमारे देश के नेताओं ने, जिन्हें हमने कुर्सी दी है, वो देश का तिरंगा लहरा रहे थे और शान से कह रहे थे कि इस बिहार में और पूरे देश भर में हम युवाओं को रोजगार देंगे, हम युवाओं को रोजगार देंगे, पलायन नहीं होने देंगे और देश में विधि व्यवस्था बना के रखेंगे। आज उसी पटना के गर्दनी बाग में, जहां पटना के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी झंडा लहराते हैं, उसी गर्दनी बाग में लाखों लाख छात्र खड़े होकर कहते हैं कि आपने इस विधि व्यवस्था को बर्बाद कर दिया है, शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद कर दिया है। पेपर लीक से जो मकड़ी का जाल बैठाया है वो पूरी प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठा है। आप कहते हैं साहब कि हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को बढ़ाते हैं, कहाँ है आपकी वो बेटियां? हम भी आपकी बेटियां हैं। आज इस गर्दनी बाग में हम सुबह शाम रात दिन रहते हैं और सिर्फ एक बात की अकाउंटेबिलिटी कहते हैं कि इस प्रतियोगी परीक्षाओं में जो धांधली हो रही है, उस भ्रष्टाचारी आदमी को, उस भ्रष्टाचारी कॉर्पोरेट को आप पकड़ के लाइए। लेकिन आपकी सरकार इतने में भी विफल है। लेकिन आप कहते हैं कि हमारी सरकार नो करप्शन है, लेकिन आप हमारी बात सुनिए, हम बेटियों की बात सुनिए। जो बेटियां सड़कों पर रोजगार की बात कहती हैं, जो बेटियां पेपर लीक के सवाल पर सड़कों पर उतरती हैं, आप उन पर AK-47 चलवा देते हैं। क्या सच में ये देश आजाद है? क्या सच में इस देश में लोकतंत्र बहाल है? नहीं साहब, इस देश में लोकतंत्र नहीं बहाल है। मैं भी BPSC ADO की अभ्यर्थी रही हूँ। मैंने भी 2 रातें जगकर एग्जाम दिया है दरभंगा की सड़कों पर। मुझे ये पता है कि छात्रों के इमोशंस और छात्रों की मानसिक प्रताड़ना क्या होती है और मैंने इसको झेला है। बहुत आसान होता है गांधी मैदान से ये कह देना कि हम 1.5 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे। जब हम जमीनी हकीकत देखेंगे तो छात्र कॉकरोच की तरह रेंग रहे हैं गांधी मैदान में, और आप तिरंगा यात्रा लेके, तिरंगा हाथों में लेकर जब सड़कों पर उतरते हैं तो क्यों नहीं आपको गर्दनी बाग का वो मंजर दिखता है? क्यों नहीं वो PhD वाले स्टूडेंट्स दिखते हैं जो 10 दिन से भूख हड़ताल पे हैं? क्यों नहीं आपका कोई अधिकारी आला आता है और हमसे बात करता है कि आपकी क्या मांगे हैं, आपकी मांगों में जायजता है या नहीं, आपके पेपर लीक में निमित्ता है या नहीं? सवाल इस बात का है कि जब सरकार चाहती है, जब सरकार की बात होती है तो सरकार हमारे सामने हाथ जोड़कर कहती है कि आप हमें वोट दीजिए, लेकिन जब हमारे बात आती है, जब हमारे भविष्यों की बात आती है, जब रोजगार की बात आती है तो सरकार चुप में क्यों साध लेती है? सरकार के खिलाफ है या आयोग के खिलाफ है? मेरा गुस्सा सरकार के खिलाफ है। आयोग सरकार से चलती है और अगर सरकार हमारे ठीक होगी तो आयोग खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। अगर हमारे गार्जियन सही होंगे तो बच्चे खुद पढ़ लिख लेंगे। तो ये सवाल मेरा सरकार से है कि जब आप अपने सिस्टम में फेल्योर हैं तो आप अपनी कुर्सी छोड़िए साहब। इस लोकतंत्र कौन बैठेगा कुर्सी पे?
सम्राट चौधरी जी, अगर मैं खुले में कहूँ तो वो सम्राट चौधरी जी जिनकी अपनी डिग्री का पता नहीं है, शायद उनके पास 7वीं की डिग्री नहीं होगी, और आज पीएचडी के बच्चे, आज बीपीएससी के बच्चे, आज भी एसएससी के बच्चे, आज भी एसएससी एडीओ के बच्चे, तमाम छात्र गर्दनी बाग में कह रहे हैं कि हमारे साथ नाइंसाफी हुई है। सर, आप इस बात को समझिए, दिलबर के लिए दिलदार हैं हम, दुश्मन के लिए तलवार हैं हम। मैदान में अगर हम डट जाएं तो मुश्किल है कि हम पीछे हट जाएं। आप इस जैन जी की बात को समझिए, आप हमारी भावनाओं को समझिए कि आज हम किसी शौक से इस जगह पे नहीं बैठे हैं। जिस जगह पे पानी की व्यवस्था ना हो, जिस जगह पे लड़कियों के लिए वॉशरूम ना हो, उस जगह पे हम महिलाएं 3 दिन से यहाँ बैठे हैं और सरकार किसी भी तरीके का संज्ञान नहीं ले रही है। तो हम आपको कहते हैं आपके चैनल के माध्यम से, आप कितने भी आला कमान हो, आप कितने भी रसूखदार हो, लेकिन जब छात्रों के हक और अधिकारों की बात आएगी, जब इस देश में संकट आएगा, इस लोकतंत्र की धरती और लोकतंत्र के दिन में, तो तमाम छात्र नौजवान खड़े होंगे। और आज ये नौजवान खड़े हैं अपनी मांगों को लेकर। अगर आप नहीं सुनते हैं तो अपने इस्तीफों की बात याद कर लीजिए। जिस सरकार में इस्तीफे नहीं होते थे, बिहार के युवाओं ने इस्तीफा लिया धर्मेंद्र प्रधान का, तो आप धर्मेंद्र प्रधान से बड़े नहीं है। मिथिलेश तिवारी जी, आप कहते हैं कि छात्र हमें जानते नहीं हैं, कहना चाहते हैं साहब आप छात्रों को नहीं जानते हैं। जब छात्र अपने अधिकार की बात करेंगे तो हम भगत सिंह बन जाएंगे। हम कहते हैं आज स्वतंत्रता दिवस पे कि हमें भगत सिंह बनने पे मजबूर मत करिए और आप अंग्रेज मत बनिए। और इन तमाम मुद्दों के साथ हम अपील भी कहते हैं कि आप हम छात्रों की बात सुनिए और हमारी 13 सूत्री मांगों को समझिए और इस पे वार्ता करिए हमसे, और इस संगठन इस प्रोटेस्ट को खत्म करिए। ये गुस्सा जायज भी है। महिला है, कई दिनों से गर्दनी बाग में डटे हुए हैं, लगातार परीक्षा में धांधली होती है। सरकार एक तरफ सुचारू परीक्षा की बात करती है, पारदर्शिता की बात करती है, लेकिन इसके बावजूद लगातार परीक्षा में धांधली होती है। अब सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि यदि सरकार इनकी बात नहीं सुनेगी तो सड़कों पर उतरेंगे और सरकार के खिलाफ जो है वो लगातार सड़क पर ही रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखिए न्यूज़ 24।